Hello everybody, hello everyone. Welcome dear students, welcome. So दोस्तों CUCET के लिए क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं. Majority of students already know what CUCET is. So dear students, this is Central University Common Entrance Test. आप लोगों ने सुना होगा पेरेंट्स बोलते हैं भाई 10th कर ले मौज ही मौज है, 12th कंप्लीट कर लो जिंदगी के मजे हैं. लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है. जब आपकी 12th भी कंप्लीट हो जाएगी तो भी आप सोचोगे, चिंतित रहोगे, वरिड रहोगे कि मैं आगे क्या करूं. कॉलेज में भी तो एडमिशन चाहिए. क्यों भाई? अपने फेवरेट कॉलेज में, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये CUCT का एग्जाम देना है. और कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर, कुछ भी ऐसा जिसमें हमें थोड़ा सा फोकस्ड होना जरूरी है, उन सभी के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती है. राइट? सो वी आर हियर एट अन अकेडमी टू गाइड यू ऑल. और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUCT के एग्जाम को लेकर जो जो चीजें आप लोगों के मन में है, जो जो डाउट्स, जो क्वेरीज आपके मन में है, वो सभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों. और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करूंगी मैं आज के लेक्चर में, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर है, तो आप लोगों को थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है किसकी तरफ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ. तभी तो पता चलेगा हमने कितना पढ़ लिया. ओनली देन यू विल गेट टू नो कितने पानी में है हम. क्यों भाई? सही बात है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज भावना परी और मैं CUCT बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को हो. ठीक है? अन अकेडमी पर यहाँ पर कोई भी अपडेट, कोई भी न्यू क्रैश कोर्स या फिर कोई भी नए हम मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू गेट टू नो अबाउट इट? बाय दिस ग्रुप. तो CUCET, अन अकेडमी CUCET, ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, समय समय पर पता चले कौन सी टीचर कब लाइव आने वाले हैं, कौन से एजुकेटर आज क्विज अरेंज करेंगे आपके लिए, या मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हुई या नहीं, लाइव क्विज स्टार्ट है या नहीं. सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी एट अन अकेडमी CUCET टेलीग्राम चैनल. ठीक है जी. बाद में आपको ये कंप्लेन नहीं रहेगी, मैम हमें तो पता ही नहीं चला कब यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, कब आपने मॉक टेस्ट ले लिया, कब आपने क्वेश्चनर्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए. ठीक है? सो यू कैन इजीली बी अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग. तो आपको उसके लिए क्या करना है? एक तो अन अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ताकि आप लोग जाएं, टॉप एजुकेटर्स को सर्च करें और उनकी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकें. ठीक है? साथ ही साथ आप लोगों को जो टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर. ठीक है बच्चों? नाउ द क्वेश्चन इज, अन अकेडमी पे ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं जो हमें सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहिए, है ना? ऐसे कौन से फीचर्स हैं अन अकेडमी पर जिसकी वजह से हमें जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है, वो परचेज करना चाहिए. पता भी तो चले भाई, अगर हम अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर हम अपना समय, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी शुड नो अबाउट इट. राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू डेली प्रैक्टिस सेशंस. आपको यहाँ पर रोज, हर रोज जो मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, जो CUCET के प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो लाइव क्विज है, और डेली पर्पस पर जो MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ जब आप लाइव क्लास अटेंड करते हो ना बच्चों, तो टीचर्स यानी कि एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन, जो सेशन यहाँ पर हम आप लोगों के लिए अरेंज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होता है. कोई भी डाउट्स अगर आप लोगों के होते हैं तो कमेंट्स में डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हैं, है ना? लेट्स से मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ एंड द टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आपको डाउट आया, मैम यहाँ पर जो ये ओवरीज हैं वो सिंगल है या पेयर्ड है, सो यू कैन इजीली आस्क दोस क्वेश्चंस. ठीक है?
तो अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पर हमने अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों के लिए, दीज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। भाई स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि एक लेक्चर हमने डाला और लेक्चर 2 के लिए इधर से उधर भागना पड़ रहा है आप लोगों को ना। आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न कम न ज्यादा, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो सारे सेशन होने वाले हैं बच्चों, इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। यू विल गेट टू नो कि अभी जो मेरा लेवल है वो कितना है। लाइक मैं 70% बिल्कुल रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ अपने एग्जाम के लिए, मुझे 30% और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर लाइव पोल होते हैं, आप उसकी मदद से एनालिसिस कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, अपनी जो मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, एंड हियर एट अनअकैडमी द प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग इज ₹3,333 पर मंथ। ये मैंने आपको बताया है CUCET की जो प्राइसिंग है वो ₹3,333 पर मंथ है, एंड दिस कोर्स विल लास्ट फॉर 3 months, और ये एक्सटेंड भी होगा जब तक आपका CUCET का एग्जाम नहीं होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं Biophilic10, ठीक है जी। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड Biophilic10 फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, सो बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए इस टॉपिक को समझना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, और आज की क्लास में मैं बताऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पता है क्या होता है, जैसे मेल के पास पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है, और उन्हीं टेस्टिस के अंदर, उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही फीमेल्स के पास प्रेजेंट है बच्चों पेयर्ड ओवरीज। दीज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और यहाँ पर ही फीमेल गैमेट्स यानी कि एग यानी कि ओवम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Along with this, they have some accessory ducts. कुछ accessory ducts यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, जैसे कि पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिनको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस प्रेजेंट है, सिंगल होता है, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। वहां पर जो गैमेट्स थे बच्चों मेल गैमेट्स, उनका नाम क्या था, स्पर्म्स। यहाँ पर जो गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स, दीज आर ओवम, एग। वहां पर एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पर भी कुछ एक्सेसरी डक्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, ये बात, ठीक है भाई। तो लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फीमेल्स के पास पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी हैं, और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, दीज आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्टेड। इनका मेन फंक्शन क्या है, जिस समय ओव्यूलेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, प्रेगनेंसी होती है या चाइल्ड बर्थ होता है, उस दौरान ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अब खुद सोचो, आप डिलीवरी हो चुकी है, पार्चुरेशन हो चुकी है, यानी कि बच्चे का जन्म हो चुका है, बर्थ हो चुका है। अब मदर का जो मिल्क है वो स्ट्रांगली, वो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड होता है बच्चे के लिए, होता है ना। तो मिल्क कहाँ से आया, मेमोरी ग्लैंड से आया। तो क्योंकि चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड केयर में जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है भाई। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। आगे देख लेते हैं बच्चों, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, पेयर्ड ओवरीज, वी हैव पेयर्ड ओवरीज। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है जिनके अंदर फीमेल गैमीट्स यानी कि एग की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एग की फॉर्मेशन होगी, राइट। क्योंकि बच्चों ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल गैमीट्स हैं दीज आर नॉन मोटाइल, ये मूवमेंट तो करेंगे नहीं। तो ओवरी में से जब एग रिलीज होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओवरीज में से जब एग रिलीज होगा तो उसको रिसीव करने का काम जो हमारे फेलोपियन ट्यूब का सबसे पहला रीजन है बच्चा, इनफंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट होता है इनफंडिबुलम विच इज क्लोज टू द ओवरीज। ये क्या करेगा, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि फिम्ब्रे की मदद से ओवम को कैच करेगा। ठीक है जी। तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुई, ओवरी में से एग रिलीज हो गया, फिम्ब्रे ने मौके का फायदा उठाया और सारे एग को, सारे तो नहीं होते हैं, हर महीने एक ही एग रिलीज होता है जनरली, वो भी ऑल्टरनेट ओवरी से। तो जैसे ही वो एग आया, फिम्ब्रे ने उसको रिसीव किया और फेलोपियन ट्यूब में एंट्री मिल गई, लाइक दिस। ठीक है जी। और क्योंकि मैंने बोला भैया एग तो मोटाइल है नहीं, उसके पास कोई टेल तो है नहीं जिसकी मदद से वो उधर से उधर जा सके, तो वो कैसे मूव करेगा बच्चों, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम है जो कि पुश करता है एग को इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट। तो जैसे ही सिलिया या सिलिएटेड एपिथेलियम की मदद से ओवम को पुश किया जाएगा, वो एंट्री ले लेगा बेटा कहां पर, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, isthmus, ampulla, infundibulum. Infundibulum is the closest one to the ovary और ये जो isthmus है ये सीधा जाकर एक किसमें, यूट्रस के अंदर इन्वर्टेड पियर की शेप में जो स्ट्रक्चर है वहां पर जाकर खुलता है। क्लियर हो गई बात, एकदम बढ़िया तरीके से हमें समझ आया। चलिए, जैसे ही यहाँ पर ओवम की एंट्री होगी, कुछ समय के लिए वो एम्पुला इस्थमिक जंक्शन में ही रहने वाला है और वो वहां पर बैठे बैठे वेट करेगा, इंतजार करेगा स्पर्म्स का। अगर स्पर्म्स आते हैं तो बेटा फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो हम बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। तो जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा और धीरे धीरे जाइगोट की डेवलपमेंट होती रहेगी और यूट्रस में आकर वो अटैच कर जाएगा, यानी कि अटैचमेंट हो गई। द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, इम्प्लांटेशन, राइट। चलिए, तो हमने ओवरी के बारे में पढ़ा जिसके अंदर स्ट्रोमा है। यहाँ पर 4 लेयर्स होती हैं बेटा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना ओवरी की, उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। उसके अंदर एक लेयर आती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे। एंड देन 2 मेजर रीजन्स होते हैं ओवरी के अंदर, एक होता है कॉर्टेक्स द आउटर वन और द पेरिफेरल वन, और इनर वन कहलाता है मेड्यूला। द इनर वन इज कॉल्ड मेड्यूला, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ओवरीज के बारे में बात की, फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात की। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus. दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कहाँ होगी, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन यानी कि एम्पुला और isthmus के बीच में। ठीक है। तो बेटा साइमल्टेनियसली अगर मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही समय पर साइमल्टेनियसली आएंगे तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाती है। दैट मीन्स यही कारण है, यही रीजन है कि हर कोइटस, हर सेक्सुअल कांटेक्ट के रिजल्ट में प्रेगनेंसी नहीं होती। करेक्ट। चलो, नाउ लुक एट दिस। This fallopian tube leads into an inverted pear shape like structure
जिसको हमने नाम दिया है यूट्रस। और यूट्रस की जो कैविटी है उसको बोलेंगे यूट्राइन कैविटी। ठीक है बेटा, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं? द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड द आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। जो सबसे बाहर वाली लेयर है यूट्रस की, द पेरीमेट्रियम, बेटा इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो सबसे बाहर वाली लेयर है यूट्रस की वो पेरीमेट्रियम है, और वो जो फंक्शन करने वाली है वो क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है। द मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम, जो कि बहुत सारी मसल्स से मिलकर बनी हुई है, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स। ठीक है। और जिस समय प्रेगनेंसी के बाद 9 मंथ्स का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, और अंदर से सिग्नल आने लग जाते हैं, भैया बच्चा कह रहा है मुझे बाहर जाना है, तो क्या होगा? डिलीवरी, यानी कि पार्चुरेशन। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस यही जो मायोमेट्रियम है ना, क्योंकि ये बहुत सारी स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, तो ये क्या करेगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगी। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा मायोमेट्रियम का, इसकी मसल्स का। एज अ रिजल्ट जो डिलीवरी है यानी कि जो पार्चुरेशन है वो आसानी से हो पाएगी। ठीक है भैया। एंड द इनर मोस्ट लेयर विच इज द एंडोमेट्रियम, ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स और म्यूकस से मिलकर बनी है। ठीक है। इसका अगर मेन फंक्शन आप पूछेंगे तो फिर आपको क्या बताना है? भैया ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये प्रेगनेंसी करवाने में बहुत मदद करती है, बहुत। क्योंकि जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, जब यहाँ पर जाइगोट बनेगा, तो बेटा वो जाइगोट आकर यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर में ही तो अटैच होता है। जो इम्प्लांटेशन होती है वो कहाँ होती है? एंडोमेट्रियम में होती है, राइट। बट इन केस नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर कोई फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा? तो बच्चों ये जो एग है वो कुछ समय में डेड हो जाएगा, और जब वो एग डेड हो जाएगा और धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर होने लगेगी, तो क्योंकि वो ब्लड वेसल से बनी है, क्योंकि वो म्यूकस से बनी है, तो फिर जो ब्लड है और जो म्यूकस है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो जाए, और उसी के साथ साथ जो डेड एग था वो भी रिलीज हो जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। That process is called menstruation, and since this process repeats every 28 or 29 days, इसलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों menstrual cycle. What do we call it? Menstrual cycle. ठीक है। Now look at this. यूट्रस आगे एक्सटेंड कर रहा है सर्विक्स में, और इसका एक नैरो सा कैविटी है, नैरो सी ल्यूमन है, जिसको हमने नाम दिया है सर्वाइकल कैनाल। And this cervical canal leads into the vagina. ठीक है बच्चों। और आपको याद रखना है cervical canal along with vagina, इन दोनों को क्या बोलेंगे बच्चों? It is called birth canal. इसको क्या कहते हैं हम? birth canal कहते हैं। ठीक है, birth canal. This is called birth canal. राइट, तो ये याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने ओवरव्यू पूरा ले लिया है। एक बार डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। तो लिखा हुआ है बच्चों, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ये फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम को रिलीज करती हैं। ये कुछ स्टीरॉइड हार्मोन्स को भी रिलीज करेंगी, जिनको ओवेरियन हार्मोन्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये जो ओवरीज है बेटा, दीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। और लगभग हर ओवरी का जो साइज होगा वो 2 से 4 सेंटीमीटर का होगा लेंथ में। वो पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है बच्चों, किसकी मदद से? लिगामेंट्स की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो ओवरी है उनको अपनी पोजीशन पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, लिगामेंट्स। ठीक है, हर एक ओवरी कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम की मदद से, जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, और यही ओवेरियन स्ट्रोमा है जिसको हमने दो जोन्स में बांटा है, पेरिफेरल यानी कि बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन और इनर वाला मेड्यूलर रीजन। पेरिफेरल जो कि बाहर की तरफ है वो कॉर्टेक्स है, और इनर यानी कि जो अंदर की तरफ है वो मेड्यूला है। करेक्ट। तो ओवरीज फीमेल, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, पेयर्ड है यानी कि दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, वो फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम को रिलीज करेंगी, साथ ही साथ वो फीमेल के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करवाती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल्स दिए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, कहां पर प्रेजेंट है ये, लोअर एब्डोमेन में ऑन ईच साइड, राइट। हर एक ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में होगी, और वो यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, राइट। इसको कवर करने के लिए एक बहुत ही पतली सी यानी कि थिन एपिथेलियम होती है, और एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ जो स्ट्रोमा होता है बेटा, उसको दो जोन्स में, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एक है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो जाएगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं ये भी पेयर्ड है बेटा, दीज आर आल्सो पेयर्ड। ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। हर एक फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ में होगी, and extends from the periphery of each ovary to the uterus. ओवरी की पेरीफेरी से लेकर यूटरस तक एक्सटेंड करती हैं, और फनल शेप इन फंडिबुलम के पास आकर खुलेंगी। जो इन फंडिबुलम के एजेस हैं वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, एंड दीज आर कॉल्ड फिम्ब्रे। इनका मेन फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम। जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है यानी कि ओव्यूलेशन होती है, तो क्या होगा, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो फिम्ब्रे हैं, ये क्या करेंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे बच्चा ओवम के। ठीक है, साथ ही साथ अब सबसे पहले इनफंडिबुलम था, इनफंडिबुलम आगे चलकर एक वाइडर पार्ट में खुलेगा, एंड दिस वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्प्यूला। क्या कहते हैं बच्चों उस वाइडर पार्ट को, एम्प्यूला। And the last part of oviduct is isthmus, which has a narrow lumen, और वो सीधा जाकर यूट्रस के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है बच्चों, यूट्रस के साथ जुड़ जाता है। और ह्यूमन फीमेल्स के पास एक सिंगल यूट्रस होता है जिसको वोम भी कहते हैं, वोम, गर्भ। इस आपने आपने हिंदी में इसको कहते हुए सुना होगा। ठीक है, शेप कैसी होती है बच्चों यूट्रस की, बार बार हम पढ़ रहे हैं, शेप कैसी है, इन्वर्टेड पियर जैसी इसकी शेप है। लिगामेंट्स की मदद से वो अटैच्ड होगा। ये वजाइना में खुलता है सीधा सर्विक्स के थ्रू, और सर्विक्स के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। एंड दिस सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना, दिस इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, बर्थ कैनाल। ठीक है बेटा, यूट्रस में कितनी वॉल्स पड़ी थी हमने, कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यूट्रस में। जो सबसे बाहर वाली है वो पेरिमीट्रियम, मिडल वाली मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, बेटा साइक्लिकल चेंजेस आते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है ना, तो यही लेयर है जो रप्चर कर जाती है। As a result, blood, mucus और egg बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। करेक्ट। मायोमीट्रियम क्या करवा रही थी बच्चों, डिलीवरी के समय मसल्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन
मसल्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, किसकी मसल्स, यूट्रस की मसल्स, ठीक है, ताकि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो इजीली एक्सपेल हो सके। करेक्ट, तो ये हमने पढ़ लिया है, यहां तक हो चुका है। अब हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करेंगे। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। सो इट अपीयर्स लाइक दिस, दिस इज, ये जो लेयर है बेटा, ये क्या है, ये लेबिया मेजोरा है, दो टिश्यू फोल्ड, ठीक है, जो कि कवर कर रहे हैं फर्दर दो छोटे छोटे टिश्यू फोल्ड्स को, विच आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा। तो बाहर वाले जो दोनों टिश्यू फोल्ड्स है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड लेबिया मेजोरा। और अंदर वाले जो दो छोटे छोटे से टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा, ठीक है। मेल्स में हमने एक सिंगल ओपनिंग के बारे में पढ़ा था, जिसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि यूरिन और गैमेट्स सेम पाथवे से रिलीज हो रहे थे। बट फीमेल्स के पास दो ओपनिंग्स होती है बच्चों, वन इज यूरेथ्रा एंड सेकेंड इज वेजाइना। यूरेथ्रा इन ऑर्डर टू रिलीज द यूरिन एंड वेजाइना फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर प्रोजेक्शन, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको क्लाइटोरिस कहा जाता है, इसको कहते हैं क्लाइटोरिस, है ना। दिस इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन दी मेल्स। तो जो क्लाइटोरिस है वो मेल्स के जो ग्लैंस पेनिस है उसके होमोलोगस है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ऐसा रीजन है वेयर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ अकर्स, ठीक है, अनदर टिश्यू, फ्लैशी टिश्यू, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है बच्चों। ऑल्सो देयर इज अ लेयर, अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड हाइमन। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वेजाइना की ओपनिंग पर ये लेयर प्रेजेंट होती है ना, एंड इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। लेकिन क्योंकि कुछ लोग, कुछ गर्ल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं स्पोर्ट्स में, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं आपका हॉर्स राइडिंग में, है ना, तो इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से भी ये जो हाइमन है वो रप्चर हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फर्स्ट इंटरकोर्स में ही रप्चर हो। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो लिखा है मॉन्स प्यूबिस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये है बेटा मॉन्स प्यूबिस। The labia majora are fleshy folds of tissues which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. ये जो बड़े बड़े दो टिश्यूज फोल्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों क्या है, लेबिया मेजोरा। फिर लिखा हुआ है लेबिया माइनोरा, है ना, ये लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट होंगे, और जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो कवर होती है थिन मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं हाइमन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लाइटोरिस है, जो कि मैंने आपको बताया, दिस इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन मेल्स, राइट। टू ओपनिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइना। आपको दोनों इंडिविजुअली याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि जब पार्चुरेशन यानी कि जब डिलीवरी होती है, सो जस्ट आफ्टर दैट जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसको हमें मिल्क प्रोवाइड करना है, उसको हमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, उसको हमें उसको जो इम्यून सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटेन करना है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है, द फर्स्ट मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड और सिक्रीटेड फ्रॉम द मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स, है ना। तो क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स भी चाइल्ड केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको इंक्लूड किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट दैट वी कॉल देम, और यहाँ पर हर एक ब्रेस्ट में 15 to 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स जिनको हम बोलते हैं। तो जब हर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं,
सो वन इंडिविजुअल फीमेल विल हैव 30 to 40। कैसे भाई? क्योंकि मैंने बोला सिर्फ एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स है, बट अ नॉर्मल फीमेल हैज 2 ब्रेस्ट। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बच्चों जिनको एल्वेलाई कहा जाता है। इन्हीं सेल्स के अंदर होती है सिक्रीशन मिल्क की। तो जो मेमोरी एल्वुलस या एल्वुलाई है, दीज आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके अंदर मिल्क की सिक्रीशन होती है, और इन्हीं सेल्स की ल्यूमन में कुछ समय तक मिल्क को स्टोर करके रखा जाता है। देन वो मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है मेमोरी डक्ट से एम्प्यूलर रीजन तक एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट तक, और जैसे ही वो निपल्स तक आएंगे तो जो बेबी है इजीली मिल्क को सक कर सकता है फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है? बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स है दीज आर नथिंग बट टिश्यू ऑफ फैट, कंप्लीटली फैट, बहुत ज्यादा मात्रा में जो फैट है उससे मिलकर ये बना हुआ है। ये भी कहा जाता है दैट इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। किसकी मॉडिफिकेशन है बच्चों? स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। फंक्शनल जो मेमोरी ग्लैंड्स है बेटा, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स है वो फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक, मैमल्स है ना। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट हो सकता है। 15 से 20 मेमोरी लोब है ईच ब्रेस्ट में। वो सेल्स जो कि मिल्क सिक्रीट करेंगे उनका नाम एल्वुलाई है। ये एल्वुलाई सीधा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलेंगे और मेमोरी डक्ट से होते हुए निपल्स तक मिल्क को पहुंचा देंगे। ठीक है, जहां से मिल्क कैन बी इजीली सक्ड आउट बाय दी बेबी। क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा किसके बारे में? पेयर्ड ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। उसके बाद हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया भी पढ़ा था, और अभी अभी हमने बात की बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों को लगते हैं, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट्स पे नीचे कमेंट कर दो, और जो आपके डाउट्स है वो हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है बच्चों? एंड लुक एट दिस, अनअकैडमी स्टोर ओपन्स ऑन March 13। ये आपके लिए बहुत ही मजे वाली बात है। आप रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने आप को विजिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू विजिट अनअकैडमी स्टोर। ठीक है जी। सो दोस्तों, स्पेशल क्लासेस भी हम यानी कि फ्री क्लासेस भी हम कंडक्ट करवाते हैं आप लोगों के लिए। आप वो क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए अनअकैडमी पर। साथ ही साथ क्या क्या ऐसे फायदे हैं कि अगर हम स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। आपको यहाँ पर इंटरैक्टिव क्लासेस मिल रही हैं टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, जिसमें आप अपने डाउट्स कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चैट्स एंड इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन टैब भी है बच्चों, जिसमें आप अपने किसी भी डाउट की पिक्चर क्लिक करके, अपने किसी भी क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं, एंड द एजुकेटर विल हेल्प यू क्लियरिंग योर डाउट्स। ठीक है, लाइव पोल्स यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं बच्चों। जैसे क्विज हो रही है, मान लीजिए 4 ऑप्शंस वहां पर है, तो ABCD करके 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। उससे पता चलता रहेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इजीली एनालिसिस कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, साथ ही साथ लीडर बोर्ड हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपकी रैंक का पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलेगा लास्ट टाइम आपने कितना स्कोर किया, इस बार आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, सो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की जा सकती है। आपको खुद पता चलेगा कि अभी मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। राइट? बग्स बॉन्टी भाई, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट क्विज में, मॉक टेस्ट में, और जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं वीकली बेसिस पर। आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्राइज जीतने की। ठीक है, सो ये मौका कभी मत छोड़िए। राइट? सो हर संडे को अनअकैडमी एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है बच्चों, जिसमें आप बहुत सारे प्राइज भी जीत सकते हैं। भैया ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।